ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। षट्त्रिंशत् अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है खट्वा क्षेपे 2126। ये तत्पुरुष समास के अधीन आता है। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्यायः प्रथमः पादः और इसमें ये तत्पुरुष का अधिकार और इसमें अब हम खट्वा क्षेपे 2126 इसमें ये क्तेन की अनुवृत्ति आ रही है और फिर द्वितीया की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है और ये पहले 4 सूत्रों की अनुवृत्ति आ रही है। तो खट्वा क्षेपे में पहला शब्द है खट्वा, प्रथमा विभक्ति एक वचनम और क्षेपे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अनुवृत्ति ये इन्हीं सब सूत्रों से ये लाल मार्क सभी अनुवृत्ति के आएंगे। और ये जो खट्वा शब्द है पुस्तकों में आकारांत पुल्लिंग के लिए विश्वपा इस प्रकार दे रखा है, लेकिन इसमें विश्वपाहा प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगी हुई है, तो ये तो खट्वा का फिर नहीं हो सकता। और दूसरा दे रखा है हाहा, इसमें भी विसर्ग लगी हुई है, तो हमको नहीं मिला कि इसके रूप किसके अनुसार चलते हैं। ये आप अन्वेषण कर सकते हैं। अच्छा जी, तो खट्वा पुस्तकों में इस प्रकार प्रथमा विभक्ति एक वचन दिया हुआ है। तो सूत्र वृत्ति देखते हैं। द्वितीया अंतः खट्वा शब्दः, तो ये देखना है कि पिछले सूत्र में द्वितीया की अनुवृत्ति का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ द्वितीयाश्रिता अतीत से द्वितीया आ रहा है, लेकिन खट्वा प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए समझ में आता है कि खट्वा जो है वो उपसर्जनम होगा, लेकिन उसको इस प्रकार करके द्वितीयांतः खट्वा शब्दः कर दिया गया है। क्षेपे गम्यमाने, अर्थात निंदा जब गम्यमान हो, सीधी खट्वा शब्द का अर्थ तो केवल खाट है, बेड, लेकिन जब खट्वा शब्द का प्रयोग निंदा के लिए किया जाता है, गम्यमान है, उसके अंदर उसका अर्थ गर्भ में है, तब तांतेन माने क्ता से अंत होने वाले के द्वारा, तो ये क्तेन जो है उसके साथ अंत लगा दिया गया है, ये न विधि तदंतस्य से, तो क्तांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। तो इस प्रकार कृतांत सुबंत के साथ जो समर्थ है समास होता है। तत्पुरुष समासो भवति, और उसकी संज्ञा तत्पुरुष होती है। क्षेपः निंदा, क्षेप निंदा को कहते हैं, फेंकना, गिराना, गिरा हुआ, तो किसी के ऊपर मारना। सच समास अर्थः एव, जब हम समास बनाते हैं उसी में ही ये निंदा दिखती है। तेना विभाषा अधिकारे अपि, तो चाहे यहाँ पर ये विभाषा का अधिकार चल रहा है कि अर्थात समास आप करो या वाक्य रहने दो, लेकिन क्योंकि ये जो निंदा का अर्थ है ये केवल समास अर्थ में ही होता है, इसलिए समास विभाषा का अधिकार होने पर भी ये नित्य समास है। इसका अलग से एक लौकिक विग्रह या अलौकिक विग्रह नहीं होगा। एव अयम नहीं वाक्येन क्षेपः गम्यते, ठीक है। तो वाक्य बनाएंगे, विग्रह वाक्य, उसमें केवल इतना ही रह जाएगा कि खाट पर चढ़ा हुआ, लेकिन निंदा का अर्थ नहीं आएगा।
खट्वारोहणम माने खाट पर चढ़ना, च इह विमार्ग प्रस्थानस्य उपलक्षणम। सो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग से गिर गया है उसको कहने के लिए खाट पर चढ़ गया है, ऐसा कहना उपलक्षणम है। जब ऐसा कहते हैं तो उद्देश्य है कि वो अब धर्म मार्ग से गिर गया है। सर्वः एव अविनीतः, ठीक है। सुनीतः माने ठीक मार्ग पर जाने वाला, गया हुआ, और अविनीतः माने गलत अदोष स्वेच्छाचार मार्ग पर गया हुआ। खट्वारूढ़ः इति उच्यते। सो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो, गुरु आज्ञा के विरुद्ध हो, तो उसको खट्वारूढ़ कहते हैं। तो उदाहरण है जैसे खट्वारूढ़ः जालमः, खट्वा प्लुतः, ठीक है। आरूढ़ और प्लुतः एक ही अर्थ है, माने खाट पर चढ़ा हुआ। तो बिना गुरुजनों की आज्ञा के ही यह दुष्ट, क्रूर, उतावला गृहस्थ आश्रम में चला गया। अपथ प्रस्थितः इति अर्थः, अर्थात जो शास्त्र के अनुसारी पथ है उसको छोड़कर ये अशास्त्रीय पथ पर चला गया। तो ये बात समझनी है कि हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनके अनुसार एक ब्रह्मचारी को भूमि पर शयन करना चाहिए और केवल गृहस्थ को ही खाट पर सोने का अनुमति है। तो इसलिए जब ब्रह्मचारी बिना गुरु की आज्ञा के, विद्या पूर्ण किए बिना यदि वो गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं तो कहेंगे वो अब खाट पर आरूढ़ हो गए हैं। तो ये एक निंदा का कहना है, निंदा करना है। तो पहले इस प्रकार निंदा थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो भी कोई किसी भी प्रकार का गुरु आज्ञा अवज्ञा करे, ठीक है, अपथ प्रस्थित हो, तो उसके लिए खट्वारूढ़ः शब्द निंदा परक शब्द प्रयोग किया जाता है। क्षेप इति किम, यहाँ पर ये क्यों कहा गया कि खट्वा क्षेपे, तो हम देखते हैं खट्वाम आरूढ़ः, खाट को चढ़ा हुआ। अब खाट पर लेटा हुआ या गया हुआ कोई समास नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई निंदा नहीं है। कोई व्यक्ति सामान्य खाट पर जाकर लेटा है, तब जहाँ निंदा क्षेप नहीं है वहाँ पर ऐसा समास नहीं होगा, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।